हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है फोर्थ क्लास के लिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5A है मल्टीपल एंड फैक्टर्स। तो आज हम मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल्स देखिए, अगर आपको बोला जाए 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12, 5 जा 15 एंड 6 जा 18। तो 3 के मल्टीपल जो होंगे वो क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 3 6 9 12 15 एंड 18। मीन्स आप कह सकते हैं कि 3 के टेबल ही 3 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, अगर आगे देखिए, नेक्स्ट अगर 4 का बोला जाए, 4 के मल्टीपल लिखो तो आप नॉर्मली 4 का मल्टीपल भी इस टाइप से 4 5 ही क्या, कोई से भी डिजिट का आप मल्टीपल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 8 12 16 एंड 20। ये हो गए 4 के मल्टीपल। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप्स के भी आते हैं। देखिए, आपको गिवन है 5 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 60 और आपसे पूछा जाए कि इज 60 अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या 60 मल्टीपल 5 का है? तो क्या कहोगे आप इस तरीके से आपको ऐसे देख के कर सकते हो, या 60 को 5 से डिवाइड करिए। अगर ये फुल्ली डिजिबल है तो ये है और नहीं है तो नहीं है। तो ये फुल्ली डिजिबल है यहाँ पर, तो इस 60 या मल्टीपल ऑफ 5 ट्रू है। सेकंड देखिए इसी का, इज 60 या मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए 1 डिजिट लेंगे, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 2 0 आ गया, तो 5 4 5 जा 20। ये भी फुल डिजिबल है तो इसका आंसर क्या होगा? यस। इसी तरीके से अगर पूछा जाए इज 60 अ मल्टीपल ऑफ 3, हमने यहाँ 5 4 3 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर 5 4 3 गिवन है। तो यस, क्योंकि देखिए अगर हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 0 नोट किया ऊपर से, तो ना जाने की 0। ये भी फुल्ली डिजिबल है तो क्या हो गया? यस। तो ये 5 4 3 तीनों ही 60 के डिजिबल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको पूछा जाए कि हाँ ये है या नहीं है, तो आप नॉर्मली उसको डिवाइड करिए। अगर फुल्ली डिजिबल है तो फैक्टर है, सॉरी मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला जाए अगर फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, तो आप कहेंगे मैम कैसे करें इसको? तो मैंने बोला ना मल्टीपल क्या होता है, 6 का टेबल 4 टाइम बोला है तो 4 टाइम इसको 3 जा 18 एंड 4 जा 24। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे? 6 12 18 एंड 24। ये हो गए फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। इसी तरीके से किसी भी टेबल का पूछ लिया जाए, 3 पूछे 4 पूछे 5 पूछे 6 पूछे, तो आप उसको उतनी टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बता सकते हैं, कितने भी बड़े टेबल का पूछ लिया जाए। आगे देखिए, नेक्स्ट पूछा है इज 108 अ मल्टीपल ऑफ 9। तो आप क्या कहोगे? इसमें क्वेश्चन पूछा है तो क्या करेंगे, 108 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे।
9, 1 यहाँ पर ग्रेटर देन सिंगल डिजिट देखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल है, 2 डिजिट में कंपेयर करेंगे तो 10 है यहाँ, तो 9 1 जा 9 जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से 9 जाएगा 1 और 8 यहाँ से नोट डाउन करेंगे, तो 9 2 जा 18, ये क्या है, फुल डिजिबल है। तो यस 108 अ मल्टीपल ऑफ 9, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप सीधा नॉर्मली इसको मल्टीपल कर और डिवाइड करिए, और फुल्ली डिविजिबल हो तो है, नहीं तो नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, इसके में फर्स्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल इटसेल्फ। कोई भी डिजिट आपसे पूछी गई हो, वो एवरी नंबर खुद का वो इटसेल्फ का मल्टीपल होता है। सेकंड है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 का मल्टीपल भी होता है। थर्ड है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर is greater than or equal to the number। इस टॉपिक में अगर 4 5 6 8 10 12 14 15 कुछ भी पूछा जाए, अगर मल्टीपल पूछे तो वो उसकी खुद की डिजिट का भी मल्टीपल होता है, और इसका 1 भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन। देखिए, अगर हम यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं तो 4 8 12 16 20 ये इंक्रीज हो रही है, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि 4 भी है तो ये इक्वल टू नंबर होंगे। ये इसकी है प्रॉपर्टीज। आगे देखिए, कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल में क्वेश्चन आता है 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल्स हमें बताने हैं। तो 4 का टेबल यहां लिख देंगे क्योंकि 4 के मल्टीपल पूछा है, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 देन 40, और इसके आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। 6 के देखिए, 6 12 18 24 30 36 42 48 54 देन 60, और अगर इसकी जरूरत पड़ी तो हम आगे करेंगे। हमें यहाँ पर थ्री कॉमन मल्टीपल बताने हैं। कॉमन मीन्स जो 4 और 6 के टेबल में या 4 और 6 के मल्टीपल में दोनों में आते हों। तो देखिए, यहाँ 12 है, 24 है, देन 36 है। तो यहाँ पर इसके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे 4 एंड 6 के? 4 एंड 6 कॉमन मल्टीपल या कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12 24 एंड 36। 3 पूछा था, 3 अगर आगे पूछते हैं तो हम इसके आगे भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये आ गया 48। अंडरस्टूड? आगे हम 5.a या 5a के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग है। ये तो जस्ट एग्जांपल थे, समझ लीजिए, समझाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है टिक राइट रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट देखिए, 36 इज अ
मल्टीपल ऑफ 9, 9 4 जा 36, तो क्या हो गया, फुल्ली डिजिबल। सेकंड है 120 इज अ मल्टीपल ऑफ 14th। 14th की टेबल में 120 आता है क्या, नहीं आता। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हमें 3 की उसमें करना होगा, तो 14 8 जा 112, तो यहाँ पर ये आता है 8, रिमाइंडर बचता है। यहाँ पर जहां रिमाइंडर आ जाए वहां ये फुल डिजिबल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। आगे देखिए, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9 इज 45, तो 9 5 से कितना होता है 45, तो क्या हो गया ये ट्रू। नेक्स्ट देखिए 60 इज द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, क्या 60 ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 6 का है, हम बता सकते हैं क्या किसी के कितने मल्टीपल, नहीं गलत, हम नहीं बता सकते कि 6 का ग्रेटेस्ट क्या होगा, ये तो बढ़ते ही चला जाएगा मल्टीपल। ठीक है, ये तो थे कुछ राइट रॉन्ग के क्वेश्चन, इस टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बी में है राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल। क्वेश्चन है 12 24 एंड 36 आपको गिवन है, और इसके आगे के नेक्स्ट 4 आपको खुद राइट करने हैं। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, 7 जा 72, 8 जा 84। सेकेंड में है 11 22 33, नेक्स्ट 3 हमें 4 लिखने हैं, तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मली 12 को 4 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। 5 टर्म्स में लिखना है तो 12 इंटू 5 लिखिए, 6 टर्म में लिखना है 12 इंटू 6 कीजिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अगर टेबल लर्न नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 9 18 27, नेक्स्ट 4 हमें राइट करने हैं, तो 9 4 जा 36, 5 जा 45, 6 जा 54, 7 जा 63, ये हो जाएगा। अगर नेक्स्ट 4 पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे तो आप कर लोगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए कुछ फिलअप्स हैं। देखिए फर्स्ट है 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, मीन्स 96 is a multiple of dash and dash, means 12 into 8 96, मतलब 96 किसका मल्टीपल है 12 और 8 का, या 8 एंड 12 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 into 18 is equal to 270, means 270 is a multiple of dash and dash। क्या आएगा इसमें 15 एंड 18। थर्ड देखिए 15 into 16 is equal to 240, means dash is a multiple of 15 and 16। तो 15 into 16 24 होता है 240,
इसका मतलब क्या है कि 15 एंड 60 किसके मल्टीपल है? 240 के। जस्ट इसका उल्टा घुमा के दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 4 देखिए, कॉमन मल्टीपल के क्वेश्चन है, आपको कैसे करना है। डी में है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 3 एंड 4 दिया है, गिवन है, तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 24, 27 एंड 30। देन इसके आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। 4 में हो गए, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20, 24, 28, 32, 36, देन 40, यानी कि 4 का टेबल। अब इसमें हमें कॉमन निकालना है। कॉमन मीन्स जो दोनों टेबल्स में या दोनों मल्टीपल्स में आता हो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 ऊपर भी है नीचे भी है। नेक्स्ट 24, नेक्स्ट अब आगे हम देख सकते हैं 3 का है, 3 3 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 36, देन 36। तो ये हो गए आपके कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 is 12, 24, 36। 3 पूछा था हमसे, हमने 3 निकाल दिया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अगली वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी 5B या 5C, जो भी में होगा आगे बताऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।